हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम MHD 3 के क्वेश्चन आंसर के मेथड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके रिपीट हो रखे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। ओके, तो उसी में से आपका पहला क्वेश्चन है, किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान का मूल्यांकन कीजिए। गोदान एक उपन्यास है, उसका मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक महान सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारतीय किसान जीवन के बारे में, गांव समाज के बारे में, आर्थिक विषमता के बारे में तथा सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत यथार्थवादी मतलब बहुत सही तरीके से चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं वो होरी भारतीय किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि जीवन भर संघर्ष करता रहता है। बेटा इसमें देखिए, जो मेन है प्रस्तावना में हम इसमें मेन बताएंगे। मेन जो है ग्रामीण समाज के बारे में बताया गया है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई गई है कि कितनी उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान की जीवन कैसे होते हैं, समाज में बुराइयों को बहुत ही सही तरीके से इसमें इस उपन्यास के माध्यम से हमें दिखाया गया है। तो किसान जीवन का यथार्थ चित्रण, ठीक है। अब हम कुछ को पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे। तो गोदान में किसानों के वास्तविक जीवन, उनकी कठिनाइयों और संघर्षों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे होरी का जीवन भारतीय किसान की सच्ची तस्वीर दिखाता है कि भारतीय किसान के जीवन की स्थिति किस तरीके से है। ये हमें इस उपन्यास के माध्यम में जो होरी पात्र है इसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, किसान जीवन का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन मिलता है। किसान कठोर परिश्रम करने के बाद भी गरीबी और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। होगी हमेशा आर्थिक संकट में ही फंसा रहता है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, पर वो गरीबी में ही रहता है। शोषण की समस्या, जमींदार, महाजन और पंडित किसान का शोषण करते हैं। किसान की मेहनत का लाभ दूसरों को मिलता है, मतलब वो खेती तो करते हैं पर उसका लाभ उन्हें ना मिलके दूसरों को मिलता है, और वह स्वयं दुखी ही रहता है। मतलब उन्होंने अनाज उगाया, उसका अनाज दूसरों को बेचेगा, सस्ते दाम पे लेते हैं और उसी को फिर महंगे दाम पे बेचते हैं, या फिर अपने मजदूर की तरह उनसे काम कराते हैं अपने खेत पे, ठीक है। या फिर उनको कभी कर्ज लेना पड़ जाता है, तो इस वजह से किसानों को अपनी ज़मीन दूसरों को देनी पड़ जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सहनी पड़ती है किसानों को। सामाजिक कुरीतियों का चित्रण, जैसे कि दहेज प्रथा, जातिवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जैसे समस्याओं को भी उपन्यास में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपके इस उपन्यास में बताया गया है कि किस तरीके से समाज की बुराइयाँ, ठीक है, किसान का जीवन, शोषण, पारिवारिक जीवन और संघर्ष, होरी और धनिया के माध्यम से ग्रामीण परिवार की जिम्मेदारियाँ, त्याग और संघर्ष का भी आपको चित्रण देखने को मिलता है। नारी की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाया गया कि धनिया एक साहसी, समझदार और व्यवहारिक स्त्री है। वह कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालती है। मानवीय संवेदनाओं का चित्रण, उपन्यास में किसान की सहनशीलता, करुणा, त्याग और मानवता को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से भी दर्शाया गया है। ग्रामीण समाज का सजीव दस्तावेज, गोदान भारतीय ग्रामीण समाज और किसान जीवन का दर्पण है। इसमें किसानों की वास्तविक समस्याओं और सामाजिक व्यवस्था का भी सटीक चित्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रामीण समाज में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें होती है, वो आपको इस उपन्यास के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। हम निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि गोदान भारतीय किसान जीवन का अमर उपन्यास है। इसमें किसान की गरीबी, शोषण, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। यही कारण है कि यह हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। तो इस तरीके से हमने MHD 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड अगर आपको इस तरीके से ही चाहिए क्वेश्चन आंसर मेथड में, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको जैसे कि इस उपन्यास की आपने क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चन की मदद से आप समझ तो गए कि गोदान में क्या क्या किसान जीवन की क्या प्रॉब्लम थी, या किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से मूल्यांकन तो आपने कर लिया। लेकिन अगर आपको कहानी जाननी है, उपन्यास की शॉर्ट में समरी जाननी है, जिससे आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ, कर पाएँ, तो आप ये भी मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको समरी भी प्रोवाइड करा दूँगी इसकी, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।